लेकिन अब हमारी एक नौजवान शायर जो हमारी सियालकोट की एक धरती के नए लिखने वालों के लिए एक बड़ा एक ये फिक्र का मुकाम है कि वो इनका कलाम सुने और देखें कि नौजवान भी किस तरह अच्छा कलाम लिख रहे हैं। नई नस्ल का नुमाइंदा इनको कहूँगा। मैं महमूद कैफी से इल्तमास करूँगा कि वो अपना कुछ कलाम हमारे फेसबुक के नाजरीन और रेडियो 101 FM 101 सियालकोट के सामाइन की नज़र करें। बहुत शुक्रिया अयूब साबिर साहब। मैं गज़ल के अशार से पहले हमदिया अशार पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। जी इरशाद। अहद हाज़रा के हवाले से ये कि रहमत का तलबगार ये इंसान है मौला। वाह वाह। रहमत का तलबगार ये इंसान है मौला। हर बंदा तेरा आज परेशान है मौला। क्या कहने रहमत का तलबगार ये इंसान है मौला। हर बंदा तेरा आज परेशान है मौला। फैलाई है शैतान ने दहशत ही कुछ ऐसे। वाह वाह। फैलाई है शैतान ने दहशत ही कुछ ऐसे। खतरे में पड़ा लोगों का ईमान है मौला। क्या कहने हैं भाई। सुभान अल्लाह। फिर से कहिए। फैलाई है शैतान ने दहशत ही कुछ ऐसे। खतरे में पड़ा लोगों का ईमान है मौला। लोगों के दिलों में है बसी फिरका परस्ती। लोगों के दिलों में है बसी फिरका परस्ती। गुम हो गई इस्लाम की पहचान है मौला। क्या कहने हैं भाई। क्या कहने हैं। अच्छा है। दिलों में है बसी फिरका परस्ती। गुम हो गई इस्लाम की पहचान है मौला। गुर्बत के सताए हुए लोगों के दिलों में। गुर्बत के सताए हुए लोगों के दिलों में मायूसी का आया हुआ तूफान है मौला। क्या कहने। गुर्बत के सताए हुए लोगों के दिलों में मायूसी का आया हुआ तूफान है मौला। और तू चाहे तो हो सकता है आबाद ये फिर से। तू चाहे तो हो सकता है आबाद ये फिर से। गफलत के सबब दिल हुआ वीरान है। क्या कहने हैं भाई। क्या कहने हैं। किस तरह तेरा फजल गुनहगार न मांगे। किस तरह तेरा फजल गुनहगार न मांगे। तुझसे बड़ा कोई कहाँ रहमान है मौला। क्या कहने। किस तरह तेरा फजल गुनहगार न मांगे। तुझसे बड़ा कोई कहाँ रहमान है मौला। और मक्ता देखिए कि रहता है तेरी हमद की कुव्वत कहाँ कैफी। रखता है तेरी हमद की कुव्वत कहाँ कैफी। तेरा ही करम है तेरा एहसान है मौला। क्या कहने हैं। रहमत का तलबगार ये इंसान है मौला। हर बंदा तेरा आज परेशान है मौला। कोई गजल पेश कीजिए। ये थे हमद के चंद शेर। और अब गजल से पहले एक किताब जी जो यकीनन सामीन को बहुत पसंद आएगा। ये उस्मान भट्ट साहब आपकी ख़ुसूसी तौर पे अक्सर मैं मुशायरे में पढ़ता हूँ और आज रेडियो पे भी ये बहुत पसंद किया जाता है। एक तमाशाई की निगाहों से। एक तमाशाई की निगाहों से बीच बाजार देखते ही रहे। क्या कहने हैं। क्या कहने हैं। एक तमाशाई की निगाहों से बीच बाजार देखते ही रहे। आज फिर दुश्मनों ने वार किया। आज फिर यार देखते ही रहे। क्या कहने हैं। फिर से बताओ। एक तमाशाई की निगाहों से बीच बाजार देखते ही रहे। आज फिर दुश्मनों ने वार किया। आज फिर यार देखते ही रहे। बहुत शुक्रिया। और अब गजल को पेश करें। जी गजल के चंद शेर। मगरूर था बहुत उसे मजबूर कर दिया। क्या कहने हैं। मगरूर था बहुत उसे मजबूर कर दिया। किस्मत ने राजपूत को मजदूर कर दिया। क्या कहने हैं भाई। क्या कहने हैं। मैं अपने हवाले से लिखा है, किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। जी। तो मगरूर था बहुत उसे मजबूर कर दिया। किस्मत ने राजपूत को मजदूर कर दिया। और शेर देखिए कि कटवा के अपनी टांग लगा भीख मांगने। कटवा के अपनी टांग लगा भीख मांगने। एक शख्स रोजगार में माजूर कर दिया।
کٹوا کے اپنی ٹانگ لگا کیا بھیک کہنے مانگنے، ایک شخص روزگار نے معذور کر دیا، معذور کر اور آئی ہے صدا سے غلط فہمیاں قریب، آئی ہے صدا سے غلط فہمیاں قریب، کچھ دوستوں کو دوستوں سے دور کر دیا. بہت اچھا بھائی، بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. غلط فہمیاں قریب، کیا کہنا، کچھ دوستوں کو دوستوں سے دور کر دیا. اور کتنے ہی لوگ شہر میں گمنام مر گئے، ہائے ہائے ہائے، گمنام کتنے ہی لوگ شہر میں گمنام مر گئے. شاعر کو ایک شعر نے مشہور دور کر دیا. کیا کہنے، کیا کہنے. کتنے ہی لوگ شہر میں گمنام مر گئے، شاعر کو ایک شعر نے مشہور کر دیا. اور اب مقطع کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ کیفی عمل پہ اپنے ذرا پھر سے غور کر، کیفی عمل پہ اپنے ذرا پھر سے غور کر، کس شے نے تیرے چہرے کو بے نور کر دیا. کیا کہنے، کیا کہنے. اور کٹوا کے اپنی ٹانگ لگا بھیک مانگنے، ایک شخص روزگار نے معذور کر دیا. کیا بات ہے. جی یہ تھے محمود کیفی اپنا کلام پیش کر رہے. اور میں نے آپ سے سامعین کہا تھا کہ نئی نسل کے نمائندہ شاعر ہیں، اور واقعی اس کا بھرم رکھا اور خوبصورت اشعار پیش کیے.